एक्सपोनेंशियल के कुछ सवाल थे, जैसे मान लो क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल y इक्वल टू आपको दिया हुआ है e टू द पावर माइनस एक्स, फाइंड dy बाई dx। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सिंपल पता ही है आपको क्या होता है, dy dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इनटू x का डिफरेंशिएशन अलग से करोगे तो वो 1 होता है, इसीलिए e की पावर x ही रह जाता है। अब यहाँ पे क्या है, dy बाई dx जब आप करोगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स सेम आ जाएगा इनटू, अब वो माइनस एक्स का अलग से करेगा, तो माइनस एक्स का अलग से करेगा तो dx बाई dx हो जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा इसका, क्योंकि x नेगेटिव है ना, तो इसीलिए हेंस माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इसका आंसर आ जाएगा, dy बाई dx। क्लियर? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन इसी के तरीके का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ही, कि मान लो आपके पास क्वेश्चन है y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ e टू द पावर x, फाइंड dy बाई dx। कैसे करोगे इसको, करो जरा। देखो, सबसे पहले इस तरीके के सवाल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos इनवर्स x का। तो अभी जब cos इनवर्स के अंदर जो चीज लिखी हुई है, थोड़ी देर के लिए हमको उसको आर्गुमेंट समझना है उसका, है ना, ये नहीं कि ये डिफरेंट फंक्शन है, हालांकि ये डिफरेंट फंक्शन है, इसका अलग से डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन हमें जब cos इनवर्स का करेंगे तो जैसे हम साइन का करते हैं, मान लो जैसे साइन के अंदर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, हम साइन को हमें पता है डिफरेंशिएशन सिंपल cos होता है, तो cos ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देते हैं ना पूरा, ये सेम। तो ये आर्गुमेंट हमेशा चेंज नहीं होता, आर्गुमेंट सेम रहता है। तो हमें पहले ये समझना है कि पहले cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो तुम याद करोगे, मैंने सारे करा के बताए थे तुमको, dy dx ऑफ cos इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं है तो फिर इसको पहले करो, y इक्वल टू cos इनवर्स x मानो, फिर x इक्वल टू cos y करो, फिर वहां से dy बाई dx निकालो, एक तरफ 1 करो, तब वहां से आप कैलकुलेट करोगे तो इजीली हो जाएगा। मैंने क्लास में भी कराया हुआ है ना, तो मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो जी सर। डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x का करोगे तो -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ जो आर्गुमेंट है वो x है, और ये देखो x का स्क्वायर करना है एंड में, ठीक है, रिजल्ट में जो तुम्हें सवाल में पूछा है उसे तुम्हें रिजल्ट में स्क्वायर करना है। तो यहाँ देखो आर्गुमेंट क्या है, यहाँ e की पावर x आर्गुमेंट है, ये चीज बहुत क्लियर रहनी चाहिए। cos इनवर्स के अंदर जो दूसरा फंक्शन है उसमें आर्गुमेंट उन्होंने x दिया हुआ है, जो हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल में e की पावर x दिया हुआ है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे, dy बाई dx करोगे इस फंक्शन का, तो वो हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना रिजल्ट में, तो x आपकी जगह यहाँ पे क्या है, e की पावर x, तो e की पावर x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इनटू, अभी तो ये हमारा cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है बेटा, अंदर अभी भी e की पावर x, तो तुम्हें e की पावर x का अलग से करना है, तो यहाँ पे लिख दो dy बाई dx ऑफ e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन अलग से करना है, बराबर जी -1 सर। अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर x का होल स्क्वायर इनटू dy बाई dx ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन तुमको पता है e की पावर x ही रहता है। फाइनली नेगेटिव है ये वहां पे, तो नेगेटिव e की पावर x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर 2x। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू e टू द पावर cos x, फाइंड dy बाई dx। सॉल्व करो इसे। dy बाई dx जब करोगे इसका सिंपल, तो e की पावर cos x यानी e की पावर x हो गया, e की पावर cos x हो गया, तो अभी e की पावर cos x ऐसे हो जाएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सेम रहता है, इनटू dy बाई dx ऑफ cos x। जो दूसरा फंक्शन है, ये हमेशा ध्यान रखना है, जितने भी फंक्शन है वो पहली मार्क कर लो या अलग अलग करके कर लो, फिर कंबाइंड मल्टीप्लिकेशन कर दो तब भी हो जाएगा। तो सिंपल है e की पावर cos x इंटू dy बाई dx ऑफ cos x। तो e की पावर cos x तो ऐसे ही आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन सबको पता ही है, माइनस साइन x, हेंस आंसर क्या आ गया, माइनस साइन x इंटू e टू द पावर cos x, राइट। ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको, ये मतलब ये बेसिक क्वेश्चन आप करने लग गए हो। अब आ गया थोड़े लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जो मैंने कल तुमको बेसिक बता दिया है कि log x का डिफरेंशिएशन सिंपल ln x जो e बेस log होता है उसका डिफरेंशिएशन तुमको मैंने कल बताया हो कि dy बाई dx ऑफ log x जो कि e बेस का है ना, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x, ये मैंने कल तुमको बताया हुआ है। तो इसके बेसिस पे थोड़े थोड़े सवाल हैं, जब भी तुमको मतलब फॉर एन एग्जांपल
मैं तुमको समझा देता हूँ कि जब तुम्हारे पास इस तरीके का फंक्शन होगा, सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जहाँ पे यू एक्स एक फंक्शन है, उसकी पावर क्या है वी एक्स, ये कोई फंक्शन है दो, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो मैंने मान ही लिया है ऐसे सिंपल, यू एक्स की पावर v ऑफ एक्स। जब कभी भी दो फंक्शन एक दूसरे की पावर में होते हैं ना, तो वहां पे लॉग लेना बड़ा हमें इजी पड़ जाता है, बहुत बहुत इजीली हम जो है उसको कर सकते हैं। जब कभी भी दो एक फंक्शन की पावर दूसरी फंक्शन होता है, तो वहां पे ना पावर को लॉग लेने से बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाता है। कैसे? कल मैंने लॉग लेना तुमको बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, लेफ्ट में जब लॉग लोगे तो लॉग वाई आ जाएगा यहाँ पे क्लियरली, ठीक है, लॉग वाई आ जाएगा, इधर लोगे, इधर जब लॉग लोगे तो इधर लॉग कैसे आएगा बेटा, यू एक्स की पावर वी एक्स, इस पूरे का आपने लॉग ले लिया। अब ध्यान रहे कि जब आप लॉग लेते हो तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है कि पावर के ऊपर जब अंदर जो आर्गुमेंट है उसकी पावर होती है, वो पावर सामने आ जाती है, तो v ऑफ x बाहर आ जाएगा इनटू log ऑफ u ऑफ x अंदर रह जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, log ऑफ u ऑफ x अंदर हो जाएगा। तो अब देखो ये vx एक फंक्शन हो गया और एक log x एक फंक्शन हो गया। अब इन दोनों को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो बड़ी इजीली कर पाओगे। जैसे कैसे? log y का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, 1/y इंटू dy बाई dx हो जाएगा, ये बराबर vx। अब ये दो प्रोडक्ट हैं, दो फंक्शन है फर्स्ट, और ये log ux सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है बीच में, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी 1/ux, ठीक है, इनटू इनटू इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि du बाई dx साथ में आएगा, मतलब वो उसका, हालांकि हमने x माना है तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, प्लस अब दूसरा फंक्शन सेम का सेम, log ऑफ ux सेम का सेम, इनटू पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज dv, वेट, d ऑफ vx बाई dx, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन, अब हमने दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया और अलग अलग ले लिया, तो इस तरीके से हम जो है इजीली इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे जब कभी भी हमें दो दो फंक्शन दे दिए जाएंगे, यानी फंक्शन के ऊपर फंक्शन रहेगा ना, जब ये फंक्शन की पावर फंक्शन रहेगी तो उसको इजीली इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। मतलब इसको रटना नहीं है, ये समझाने के लिए, बाकी मैं एक एग्जांपल के तरीके से और अगले पेज पे अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, नोट कर लो इसको। अच्छा, इसमें करेक्शन है थोड़ा, ये मैं वही कह रहा था कि du बाई dx भी साथ में लिखना पड़ेगा हमें, है ना, यहाँ पे, मतलब क्योंकि हमको पता नहीं है ना u के अंदर ऐसा कौन सा फंक्शन है, हो सकता है x का एक और फंक्शन हो, तो du बाई dx भी हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लस log ऑफ ux इनटू दिस, ठीक है, ये नोट कर लो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द न्यू पेज, अभी इसके रिलेटेड एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए जब डिफरेंशिएशन करना है तो एग्जांपल्स देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू ए की पावर x है, ये हमारे पास एक छोटा सा फंक्शन है y इक्वल टू ए की पावर x। अब इसमें आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx निकालना है, ठीक है, तो ट्राई करो बच्चों, मैं बता देता हूँ इसको। जैसे y इक्वल टू ए की पावर x, ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन था। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, इसको हिंदी में लिख देते हैं, दोनों साइड लॉग लेने पर, तो दोनों साइड हम लॉग लेंगे, तो पहले इधर लेंगे लेफ्ट में तो log y हो जाएगा, और उधर लेंगे तो log ऑफ a की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये लॉग के आर्गुमेंट के ऊपर पावर है, तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि जो पावर होती है वो फ्रंट में आ जाती है, तो log y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू log a, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं जरा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल log a, ठीक है, ये कांस्टेंट है log a, तो ये कांस्टेंट ही रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है, राइट। तो अभी हम यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेंगे फाइनली, तो dy बाई dx हो जाएगा y इंटू log ऑफ a, तो यहाँ से देखो y इंटू लॉग ऑफ ए आया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बट
अब अगर आपको प्रॉपर एक्स के टर्म में आंसर चाहिए से, तो y की वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो। y देखो एक्चुअल में सवाल में क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू a की पावर x, तो यू जस्ट पुट द y की वैल्यू आप पुट कर लो सीधा, y इक्वल टू a की पावर x इसमें रख देते हैं, तो dy बाई dx फाइनली क्या आ जाएगा, a की पावर x log a। और ये बहुत ही प्रचलित फॉर्म है जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इसको छोटी फॉर्म को भी बार बार प्रूव करेंगे या फिर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है, dy बाई dx इक्वल टू a की पावर x log a। अगला सवाल है मेरे पास, y इक्वल टू x की पावर sin x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 ऑफ कोर्स, ठीक है। तो विद रेस्पेक्ट टू x आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है, ठीक है, फाइंड dy बाई dx। तो करो जरा बच्चों, सवाल पड़े हुए हैं, तो लेट्स सी। तो अभी क्या है, देखो सिंपल y इक्वल टू x की पावर sin x है। अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में है, तो हमको log ले लेंगे अगर हम, तो इजी पड़ेगा हमको कैलकुलेट करना है इसको। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, मैं लिख नहीं रहा हूँ, log ले रहा हूँ सीधा। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये sin ऑफ x इंटू log ऑफ x, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया मैंने, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको अगर ऐसे समझ में ना आए तो, log ऑफ x की पावर sin x, ठीक है। क्योंकि अब जो पावर में है वो चीज फ्रंट में आ जाएगी, तो आप इजीली जो है अगले स्टेप को लिख सकते हो, log y इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू log x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इधर आपके पास सिंपल सिंपल दो फंक्शन दे दिए उसने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दोनों में u इंटू v प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो पहले साइन एक्स ऐसे ही रहने देते हैं, log x का कर लेते हैं 1 बाई एक्स, प्लस फिर log x ऐसे रहने देते हैं, फिर sin x का कर लेते हैं cos x, ठीक है। तो sin x बाई x प्लस log x इंटू cos x हो गया है। अभी dy बाई dx यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो y इंटू साइन x बाई x प्लस log ऑफ x इंटू cos x, ठीक है। अब वो y आपके पास क्लियर दिया हुआ है और क्वेश्चन में y इक्वल टू x की पावर sin x गिवन है, तो y की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ बता देता हूँ, ये स्पेस बचा है, ठीक है। तो y की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो dy बाई dx फाइनली आ जाएगा x की पावर sin x इंटू, ब्रैकेट में नीचे लिख देता हूँ, sin x बाई x प्लस log ऑफ x इंटू cos ऑफ x, ठीक है। तो dy बाई dx आ गया। अब इसका फर्दर मल्टीप्लीकेशन करना हो तो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, sin x बाई x इंटू एक्स की पावर sin x, ठीक है, प्लस log ऑफ x इंटू cos ऑफ x इंटू एक्स की पावर sin x। तो देखो यहाँ पे एक चीज बस ऐड हो जाएगी कि नीचे x है, इसकी पावर 1 है, इस x को ऊपर लाओगे तो इसकी पावर एक -1 आ जाएगी, और x की पावर sin x और x की पावर -1 दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो गुणा में खाते जुड़ जाती हैं। तो एक्चुअल में जो वो आ जाएगा, वो ऐसा आ जाएगा, sin x इंटू एक्स की पावर sin x -1 प्लस log ऑफ x इंटू cos ऑफ x इंटू e की पावर sin x। इससे किसका आंसर मैच हो रहा है, इस वाले आंसर से, ये 3 स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजीली करना है, आराम से समझ के करना है। y बराबर आपको दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। फाइंड dy बाई dx। सॉल्व। इसमें क्या है, सिंपल सवाल है इसमें देखो y इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसकी पावर हाफ। इस पूरे की पावर आप हाफ भी लिख सकते हो अंडर रूट को। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो आप, तो log y इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ दिस होल। तो जब पूरे का लॉग लोगे तो हाफ इसकी पावर में, तो हाफ आ जाएगा फ्रंट में, तो हाफ इंटू log ऑफ x माइनस 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, दैट्स इट। तो log y इक्वल टू हाफ ऑफ, लॉग के अंदर जो फॉर्म होती है ये जैसे लॉग, मैं बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टी रहती है सिंपल, ये बताइए सबको। लॉग ऑफ एक्स अपन वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, अगर बेस सेम है तो यहाँ पे देखो एक ही लॉग के अंदर है तो बेस तो सेम ही है, तो इनको लॉग अलग अलग ब्रेक कर लो, है ना। लॉग अलग अलग ब्रेक करोगे मतलब लॉग ऊपर वाले पे अलग लगेगा, लॉग एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे माइनस लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अलग से रहेगा। तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो एक प्रॉपर्टी और लगेगी, जब लॉग का बेस सेम रहता है और दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती हैं तो वो ब्रेक हो जाती है ना, प्लस में टूटता है, u इंटू वी लॉग ऑफ u प्लस लॉग ऑफ v। तो लॉग ऑफ y, अभी हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तो हाफ ये हो जाएगा क्या बेटा, लॉग ऑफ x माइनस 3 अलग प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अलग माइनस लॉग ऑफ, ये तो है ही 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अभी तक प्रॉपर्टी लगाई है एंड दैट्स इट, बस हो गया सवाल, अब बचा ही क्या। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है तो इजीली हो गया सबका। तो 1/y dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा, हाफ कांस्टेंट है बाहर ही रखो, अंदर लगाओ, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 ही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, ठीक है। प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा मैं लिख देता हूँ बाय द वे, किसी को समझने में कंफ्यूजन हो, लिखना ज्यादा सही है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 का अलग से होगा बेटा, है ना। प्लस ऐसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, प्लस माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो सबको पता है, सिंपल 1/x होता है, लेकिन उसके आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन भी अलग से होता है, क्योंकि तुमको बताया हुआ है ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फर्स्ट सेकंड इस तरीके से, ठीक है। तो बस अब लास्ट स्टेप बचा, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया, y का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो y बाई 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 3, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3 1 होता है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट 0, ठीक है। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो बगल में लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन होगा केवल 2x, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसे ही माइनस इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे जब इस वाले आखिरी वाले फंक्शन का, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल देना, जो भी उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है वो वैल्यू आप पुट कर दोगे y की, तो y बाई 2 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन में जो भी है ये आ जाएगा, ठीक, क्लियर, ठीक है। ये तो आपको फाइनली ये मैंने भी ये भी लिख दिया आखिरी वाला स्टेप, ठीक है। तो नए सवाल की ओर चलते हैं, नया सवाल है अपने पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा करना आराम से। y की पावर x प्लस x की पावर y, ठीक है, प्लस x की पावर x, यही है, बराबर a टू दी पावर b। आपको निकालना है बेटा dy बाई dx। करो जरा इसको, आप ऐसे सवालों में क्या करो, इनको पार्ट्स में मान लो इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं, इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं और इसको एक अलग फंक्शन मान लेते हैं, और ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन वैसे ही 0 हो जाएगा, तो इसको कुछ मानने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा समझ लो कि मैं मान लेता हूँ v इक्वल टू वाई की पावर x, ठीक है, u इक्वल टू एक्स की पावर y और w इक्वल टू एक्स की पावर x मान लेता हूँ, ठीक है। तो dv बाई dx मतलब v को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, u को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस w को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और फाइनली a की पावर b को डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है 0 होता है। तो ये अब हमको ये चीज निकालनी है dv बाई dx, du बाई dx और dw बाई dx, क्योंकि ये प्लस में है तो हमें इजी है बहुत, अगर ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में होता थोड़ा सा टफ पड़ता,
ये प्लस में है तो सब में इजी इजी हो जाएगा। मतलब v इक्वल टू जैसे आपने y की पावर x माना है, u इक्वल टू x की पावर y माना है, w बराबर x की पावर, तो एक एक करके तीनों को ले लेते हैं। फर्स्ट ले लेते हैं पहले v की पावर yx को, y की मतलब v इक्वल टू y की पावर x को। तो यहाँ देखो log ले लो दोनों साइड, तो log v क्या हो जाएगा, x इंटू log y, है ना। अब यहाँ डिफरेंशिएट करो इसको x के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन सॉरी ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन v इंटू लॉग इंटू dv बाई dx, ठीक है, dv बाई dx इक्वल टू x, इसको डिफरेंशिएट करना है राइट साइड। तो राइट साइड डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ देखो सिंपल दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, एक x और एक log y सेकंड फंक्शन। तो दोनों को प्रोडक्ट रूल लगा के इजीली डिफरेंशिएट कर लो। पहले प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, पहला यूं करता हूं, सेकंड का डिफरेंशिएशन यानी 1 अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस पहले वाले का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो गया इंटू सेकंड यूं ही करता हूं, ठीक है। तो ये आपका इसका डिफरेंशिएशन हो गया दोनों फंक्शंस का। तो अभी dv बाई dx की फाइनल वैल्यू आप निकालोगे तो वो आ जाएगा v इंटू x अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस log ऑफ y। अब यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो आप, जो आपने मानी हुई है, तो y की पावर x इंटू x अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस log ऑफ y। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका dv बाई dx आपने निकाल लिया, जो यहाँ पे रखोगे आप, है ना, इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें रखना है हमको फाइनली। सेकंड, दूसरे नंबर पे हमको क्या करना है, जो हमको दूसरा क्या दिया हुआ है, x की पावर y, ठीक है। तो आपको आपने u माना था ना, इसको u माना था x की पावर y, log ले लो दोनों साइड, log u बराबर हो जाएगा y इंटू log ऑफ x। डिफरेंशिएट करो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ करोगे डिफरेंशिएट तो y ऐसे का ऐसा ही, x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स log x का, प्लस log x वैसा ही इंटू y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो du बाई dx कितना हो जाएगा यहाँ से, u इंटू y बाई एक्स प्लस log ऑफ x इंटू dy बाई dx। पुट द वैल्यू ऑफ u अगेन, तो u की वैल्यू क्या है बेटा, x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये आपने दूसरा फंक्शन की वैल्यू निकाल ली जो आपसे पूछा था, है ना। अब थर्ड फंक्शन बचा, थर्ड फंक्शन भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। थर्ड फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, उसने क्या माना हुआ आपने, x की पावर x, ठीक है, w बराबर x की पावर x, log ले लो दोनों साइड, log w बराबर x log x, डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट ऐसे का ऐसा ही इंटू 1 बाई एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे का ऐसा ही और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स यहाँ से क्या हो गया बेटा, w इंटू एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगी, तो 1 प्लस लॉग एक्स, और w का मल्टीप्लाई करोगे, w की वैल्यू डाल दो, w की वैल्यू है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। तीनों की वैल्यू आपने निकाल ली। अब उन तीनों की वैल्यू जो है आपको, इन तीनों की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ dv बाई dx, ठीक है, du बाई dx एंड dw बाई dx इन इक्वेशन नंबर 1 में ये तीनों आपने वैल्यू निकाली है ना, इधर du बाई dx, इधर ये वाली और ये वाली, इन तीनों वैल्यूज को आप जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो फाइनली, ठीक है। जब पुट करोगे आप, और सबको ऐड करना रहेगा पुट करने के बाद, तो बस पुट कर दो आप, क्या है वैल्यू, y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग y, ठीक है, पहले वाली की वैल्यू हो गई, प्लस dv बाई dx की वैल्यू डाल देते हैं, डी बाई डी एक्स की, सॉरी, एक्स अपॉन वाई, एक्स की पावर y अपॉन x प्लस log ऑफ x इंटू डी वाई बाई dx। ये होगी दूसरे की वैल्यू, प्लस थर्ड की वैल्यू डाल देते हैं, x की पावर x
1 प्लस लॉग एक्स। ये इक्वल टू क्या है बेटा, 0 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 में ध्यान से देखो, इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है ना, तो वो ये सब 0 के बराबर है। अब यहाँ पे ज्यादा बड़ा खेल तो है नहीं, देखो अब मैं पूरा सॉल्व करूं या ना करूं उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हम क्या करेंगे, अब अल्टीमेट गोल क्या है हमारा बेटा, क्या पूछा था हमसे, dy बाई dx पूछा था। यहाँ ऊपर देखो, अल्टीमेट गोल है हमारा dy बाई dx निकालना, और बराबर 0 भी दे दिया आपको। अब आप क्या करो, सारे जो dy बाई dx के फॉर्म है उनको एक साइड कर लो और बचा हुआ सारा उधर पहुंचा दो, ठीक है। तो हम dy बाई dx को मैं कॉमन लेके यहाँ लेफ्ट में रख रहा हूँ। ये आखिरी स्टेप है, इसके बाद एक और स्टेप बताऊंगा तो फिर नेक्स्ट पेज लगेगा मुझे, या फिर मैं ऊपर मिटा दूंगा थोड़ा सा मे बी। तो dy बाई dx को जब मैंने कॉमन लिया तो क्या क्या बचेगा, देखो y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है, प्लस x की पावर y इंटू लॉग एक्स, x की पावर y इंटू लॉग एक्स। और हाँ बस यही बचेगा इधर, dy बाई dx इक्वल टू उधर हो जाएगा माइनस ऑफ x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। और क्या माइनस होगा, और माइनस होगा x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स। और माइनस होगा एक और चीज लास्ट, माइनस होगा क्या, y की पावर x इंटू लॉग वाई। सर हाँ बोलो। जी सर, हम बार बार नहीं। ठीक है, तो फाइनली जो ये लेफ्ट में हो जाएगा क्या, ये चीज, और राइट में हो जाएगी ये चीज। अब अगले पेज पे मतलब करोगे तो इसको, अगले पेज पे dy बाई dx एक जगह रख लेना, और उधर जो लिखा हुआ है उसको डिवीजन में x की पावर मतलब x इंटू वाई की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y लॉग x नीचे रह जाएगा, और जो ऊपर है वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसको अगले पेज पे तुम कर सकते हो, एक ही स्टेप बचा है बस, dy बाई dx को सेपरेट करना है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया आज की क्लास।